माझ्या मागे वाहते ती आहे सिंधू नदी। खरं तर या सिंधू नदीचा खळखळाट आपल्या कानावर पडतोय, पण या सिंधू नदीवर पहलगामच्या आधी म्हणजे पहलगाम अटॅकच्या आधी जे ती अनेक पर्यटक जी आहेत ती बसलेली पाहायला मिळायची। या नदी वाहत्या नदीचा जो आहे तो आनंद लुटताना पाहायला मिळायची, पण आता ही नदी सुद्धा ओसाड पडलेली। वाहती नदी तिचा आवाज आहे, पण पर्यटक या ठिकाणी आपल्यासोबत आपल्याला पाहायला मिळत नाही। या सगळ्या मुद्द्यावर आपल्यासोबत बातचीत करण्यासाठी इंडियन टूर ऑपरेटर असोसिएशनचे दीपक जी आहेत, आपण त्यांच्याशी थेट बातचीत करणार। सर, हम सिंधु नदी के किनारे हैं। एक समय था पहलगाम 22 अप्रैल के पहले का एक समय था जब सिंधु नदी को देखने बहुत सारे टूरिस्ट जो है तो यहाँ पहुँच जाते थे, पर 22 अप्रैल के बाद ये माहौल जो है सिर्फ नदी का आवाज़ सुनने आ रहा है, पर्यटकों को नहीं। पर्यटकों का आवाज़ इतनी जल्दी सुनने आना भी नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल साफ़ है। इतनी जल्दी जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा नहीं। हर चीज़ को समय लगता है, और अगर हम समय से पहले किसी चीज़ को लांघने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है हमारे को उसमें सफलता ना मिले। तो धीरे धीरे अभी सबसे पहला जो हमारा वो है, गवर्नमेंट को अमरनाथ यात्रा सकुशल संपन्न करनी है, वो सबसे पहला टारगेट होना चाहिए। एक बार अगर वो यात्रा अच्छी तरह से संपन्न हो गई और उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप बहुत ज़्यादा होगा, उससे डोमेस्टिक टूरिज़्म भी बहुत आएगा। और जहाँ तक फॉरेन टूरिस्ट की सवाल है जो हम लोग हैंडल करते हैं, सर, वही मेरा मेरा मुद्दा वही था कि हम महाराष्ट्र टूरिज्म एसोसिएशन से बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र के कुछ टूरिस्ट या इतर डोमेस्टिक टूरिस्ट जो है वो हमें कश्मीर पहलगाम में दिख रहे हैं, पर मुद्दा है कि अब इंटरनेशनल टूरिस्ट का क्या, उनकी सेफ्टी या उनको लाने का जरिया कैसा होगा? उनको लाने के ज़रिया जो है उसमें समय लगेगा इतना जल्दी, क्योंकि अभी जो आज की बात बताता हूँ, मेरे पास 2026 की कैंसिलेशन आई है। 2026 की कैंसिलेशन आई हैं, इसका मतलब वो लोग 2026 के लिए भी भयभीत हैं। तो इसको करने के लिए पहले तो हमें एडवाइजरीज हटानी पड़ेंगी। जो अलग अलग देशों ने एडवाइजरीज दी हैं इंडिया को विज़िट करने के लिए, पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर विज़िट करने के लिए जो एडवाइजरीज इशू हुई हैं उनको हटानी पड़ेगी। जैसे हमारे डेलीगेशन बाहर जाते हैं, अभी पड़ोसी मुल्क के लिए बताने गए हैं कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया और हमने जंग में क्या किया, उसी तरह से हमारे डेलीगेशन भी भेजने पड़ेंगे बताने के लिए कि हम टूरिज़्म के लिए सेफ़ हैं, आप आइए और जम्मू कश्मीर भी विज़िट करिए और एडवाइजरीज को हटाइए। हम आपकी सुरक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व लेते हैं। सर, मेरा कहना यही है कि अब अमरनाथ यात्रा आई है, 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही। अमरनाथ यात्रा में भी इंटरनेशनल टूरिस्ट बड़ी तादाद में हमें देखने पाए। अभी तक 4 लाख से अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, पर उसमें फॉरेन्स के या इंटरनेशनल टूरिस्ट कोई है क्या अभी तक? नहीं, अभी तो फॉरेन टूरिस्ट ने तो कोई रजिस्ट्रेशन मेरे को नहीं लगता, वो लोग अभी कराने से पहले 10 बार ही सोचेंगे। अभी इतना जल्दी उनका आना वापसी मुश्किल है। एक आखिरी सवाल है सर कि कितनी आशा और कितनी उम्मीद है कि फिर से ये जम्मू कश्मीर, ये सिंधु के किनारे के लोग हमें देखने मिलेंगे, क्योंकि सुरक्षा का कितना आगे बढ़ चुका है और ये सब कुछ पहले जैसा कब हो सकता है? आपको क्या लगता है, क्योंकि आप पिछले सालों का बहुत बड़ा अनुभव आपके साथ में, इसके पहले भी अटैक्स हुए और उसके बाद फिर से कश्मीर खड़ा हुआ था। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगले आने वाले 6 महीने तक अगर यात्रा संपूर्ण हो गई, अच्छी तरह से सब कुछ हो गया, तो आने वाले 6 महीने में जो हालात हैं नॉर्मल होने चाहिए और आप लोग फिर से वापस से देख सकेंगे कि टूरिस्ट की तादाद बढ़ी है, यहाँ पे बढ़ेगी। और जो होटल एसोसिएशन है और जो टूर ऑपरेटर्स हैं वो सब मिलके अट्रैक्टिव पैकेज भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो टूरिस्ट है उनको लगे कि उनको कश्मीर आने में कोई इंसेंटिव भी मिल रहा है। तो उसकी वजह से भी और एक बारी सिक्योरिटी की वजह से भी उनको कॉन्फिडेंस आएगा। तो मेरे को लगता है अगले 6 महीने में हालात बदलेंगे। धन्यवाद आपसे बातचीत करने के लिए। ह्यांचं मन असं आहे की अजून 6 महिने लागतील या संपूर्ण जम्मू काश्मीरचे हालात पुन्हा एकदा पुनर्स्वरूपात येण्यासाठी। आपण जर पाहिलं तर सुंदर असा नदीचे हे दृश्य आहे सिंधू नदीचे, पण या नदीवर पर्यटक नाही, ओसाड पडलेली ही नदी आहे आणि आता ते पर्यटन पुन्हा एकदा जम्मू काश्मीरचं, सिंधू नदीचं, पहलगामचं पर्यटन पुन्हा एकदा सुरू करण्यासाठीचे शर्यतीचे प्रयत्न जे आहेत ते सुरू आहेत। पण अनेक लोकांनी त्यांच्या जम्मू काश्मीरच्या ज्या टूर्स आहेत, पर्यटन आहेत ते रद्द केलेले आहेत। इंटरनॅशनल टूर्स म्हणजे परदेशातून जे लोक जम्मूमध्ये येतात, काश्मीरमध्ये येतात, त्यांच्या 2026च्या सुद्धा बुकिंग रद्द केलेल्या आहेत, असं आता इंडियन टूर ऑपरेशन असोसिएशनच्या अध्यक्षांनी म्हटलेलं आहे। त्यामुळे आता हे जम्मू काश्मीर, ही सिंधू नदी
पुन्हा पर्यटकांनी कधी भरणार हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट अरविंद वारगेसह मी अजय माने, एबीपी माझा, जम्मू काश्मीर, सिंधू नदी. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.